नमस्कार। आज हम बनाएंगे बेसन के पेड़े। 3 आसान स्टेप्स में घर में ही मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बन जाएंगे। बहुत जल्दी बनेंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और स्वाद लाजवाब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन भूनते हैं। तो ये ले लिया हमने 1/4 कप घी, 60 ग्राम है ये। मेल्ट कर लेते हैं इसे। घी मेल्ट होने लगा है, इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। बेसन को हमने छान कर ले लिया था। छानने से इसकी गुठलियाँ निकल जाती हैं या कोई इम्प्योरिटी हो वो भी निकल जाती है। इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं। बेसन भूनते समय हमेशा ध्यान रखिए, फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए। तेज़ फ्लेम पर आप इसे भूनेंगे तो बेसन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। बस अब इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। अभी ये थोड़ा ड्राई दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे ये गीला गीला होता जाएगा। बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये हल्का गीला गीला भी दिखाई दे रहा है। बस इतना ही घी सफिशिएंट है। थोड़ा सा और भून लेते हैं इसे। और अगर आपको सूखा लगे, घी कम लगे, तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। इस तरह का गीला बेसन दिखना चाहिए। अच्छी सी खुशबू आ रही है, बेसन भुन चुका है। फ्लेम को कर देते हैं एकदम धीमा। अब इसमें मिलाएंगे 1 कप कंडेंस मिल्क और लो मीडियम गैस पर अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता। फ्लेम तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। बस 2 मिनट में ही ये डो फॉर्म में आ गया है। थोड़ा सा इसे इसी तरीके से भूनते रहना है और फ्लेम लो मीडियम रखनी है, धीमी रखनी है। ये डो जैसा बनने लगा, फ्लेम बंद कर देते हैं और इस डो को हम अलग प्याले में निकाल लेते हैं। इसे हमें ठंडा करना है। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसे स्पैटुला से खोल देते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमने इसमें कंडेंस मिल्क मिलाया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप 3/4 कप मिल्क पाउडर लीजिए, आधा कप दूध लीजिए। दोनों को एकदम स्मूथ होने तक घोलिए और बिल्कुल इसी तरीके से मिलाइए जैसे हमने कंडेंस मिल्क मिलाया है। लेकिन फिर आपको उसमें शुगर पाउडर आधा कप ज़्यादा डालना होगा। इसे ठंडा क्यों करते हैं? इसमें हमें शुगर मिलानी है। अगर ये गर्म होगा तो जैसे इसमें शुगर मिलेगी वो मेल्ट होने लगेगी और ये डो गीला होने लगेगा। अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है, मैं इसको आराम से छू रही हूँ। अब इसमें मिलाएंगे आधा कप बूरा। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन उसे छान कर लीजिए, क्योंकि चीनी के अगर दाने आ जाएंगे तो फिर वो टेस्ट उतना बढ़िया नहीं लगता। और ये बूरा या चीनी आप अपनी टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम बिल्कुल उसी तरीके से गूँथ रहे हैं जैसे डो बनाते हैं। ये डो बन गया। अगर आपका डो ज़्यादा ठंडा हो जाए, ये सख्त लग रहा है, पेड़े अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, तब आप पहले से उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध इसमें 1-2 टेबल स्पून मिलाएं और इसे अच्छे तरीके से फिर से गूँथ लें। ये सॉफ्ट हो जाएगा और पेड़े बना लीजिए। अब इससे पेड़े बनाते हैं। तो ये हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। इससे नाप का डो निकाल लेंगे, बराबर बराबर के पेड़े बन जाएंगे। हाथों पर घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको पहले लड्डू जैसा बनाते हैं, बाइंड करते हैं। अब इसे इस तरीके से गोल करेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। ये बन गया पेड़ा। आप चाहे तो इस तरीके से हल्का सा डिश बना सकते हैं। इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी आपको हाथों पर घी दिख रहा है, लेकिन घी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। पेड़े सेट हो जाएंगे और घी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। गार्निश के लिए इसमें थोड़ी थोड़ी हम ये बादाम कतरन लगा देते हैं। ये सारे पेड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए। बेसन के स्पेशल पेड़े तैयार हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पेशल स्वाद वाले। कभी आपको इनमें बेसन का स्वाद आएगा और कभी मावा का। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भूनिए, मिलाइए और बना लीजिए। बनाने के बाद 2-3 घंटे सेट होने के लिए रख दीजिए।
इन्हें आप बाहर रखकर 15 दिन तक और फ्रिज में रखकर 1 महीने तक खा सकते हैं। आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।